उस्ताद जी में आपका स्वागत है। आज हम जो कह रहे हैं कि रिसेशन है, क्या सही में रिसेशन है? क्या सही में दिक्कत है? रिसेशन तो पहले भी था। रिसेशन की शुरुआत 2012 से हुई है। यूरोप, यूके ये रिसेशन में ही थे और इनका जो उत्थान था, इनका जो एक सुपर पावर की तरह थे, ये सुपरफिशियल था। आज अगर आप देखेंगे एशियाई देश अपनी तरह कैसे बढ़ रहे हैं, जो नीति में हैं, जो अनीति से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमारे पड़ोस के दोनों देश देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए और उसी तरह बांग्लादेश को देखिए, वो आत्मनिर्भर बन रहा है। आज सिलाई और कढ़ाई में बांग्लादेश सबसे आगे निकल चुका है और हमारे लिए, इंडिया के लिए रिसेशन कहने भर के लिए है। इसका हम लोगों ने गलत उपयोग किया है, हमारे कुछ लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। उद्योगपति इन्होंने देखा है, इन्होंने हमें एक छूट दी थी वर्क फ्रॉम होम। पैंडेमिक में, कोविड काल में लोगों को घर से बैठ के काम करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने काम को एक सम्मान से या पैशन से नहीं देखा। उन्होंने देखा कि घर में बैठ के भी ये उनके लिए नया था। तो आज उन्हीं लोगों की जॉब जा रही है जिन्होंने काम को इग्नोर किया है। अब जिन्होंने रोजगार दिया है वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपका आउटपुट समझ आ रहा है, आप बोझ बन रहे हैं। बोझ तो घर वाले भी चाहते हैं कि जब परिवार में भी कोई अगर बोझ होता है तो उसको पहले बाजू में रखा जाता है। जो पैसा कमा के लाता है उसी बेटे को पूछा जाता है, उसकी राय मायने रखती है। तो आप ये समझिए कि रोज़गार क्यों गया है। ये रोज़गार नहीं जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करना चाहते हैं। आज ज्योतिष मात्रा से, ज्योतिष के तरीके से, एस्ट्रोलॉजिकली हम आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारे कुछ उपायों से आप अपने जाने वाली जॉब को या अपनी जॉब को सक्षम बना सकते हैं। इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा, किसी कंपनी में 4 ही लोग थे और उस 4 कंपनी में से 3 लोग निकाले गए हैं, एक ही आदमी बचा। उसे ज्वाइन किए, सिर्फ 6 महीने नहीं हुए हैं, उसके सीनियर भी गए, उसके जूनियर भी गए, उसके कलीग भी गए। तो क्या ये उसके लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अब उसका बॉस वही है और वो खुद बॉस है। और वो 3 लोगों का जो काम था, उसके बॉस का, उसके कलीग का और उसके जूनियर का, अब उसे ही करना पड़ रहा। ये शायद बुरा हो, लेकिन इससे उसकी वैल्यू है, उसकी कंपनी के लिए वो वैल्यू फॉर मनी बना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी तरह से रिसेशन को दिमाग में नहीं रखें। ये अपने आप को मल्टीटास्किंग की तरह लेके जाएं। अगर आपने मल्टीटास्किंग स्किल नहीं डेवलप की तो आप पीछे पड़ जाएंगे। आज हर चीज़ की एक कॉस्ट बड़ी है, जिसे हम कहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी क्या देना है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपसे बड़ा कोई आएगा। आप इस भ्रम में न रहें कि आपका अनुभव क्या है, बल्कि आपका जूनियर कब आपका बॉस बन के आपके सर पे आ जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैन आवर और कॉस्टिंग, ये कंपनियों में यही देखा जाता है कि आपको किस गलती में पकड़ के निकाला जाए। अगर आप ये समझते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बहुत जल्द आपके लिए दिक्कतें खरीद रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि रोज़ सुबह 7:30 बजे से पहले सूर्य को अर्घ दीजिएगा। सूर्य को समझिए, सूर्य यानी बॉस, सूर्य यानी कार्य, ऊर्जा, ये है। और अगर आप अनीति में नहीं हैं तो शनिदेव बराबर आपका ऑडिट करेंगे। इसलिए कोई अनीति का काम नहीं करें, अपने काम से प्रामाणिक रहें, अपने काम को एक पूजा की तरह देखें। मैं हमेशा जो श्रमिक वर्ग हैं सबको ये कहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ रात में रहते हैं, उसमें भी आप निद्रित अवस्था में जब लगभग 6 से 8 घंटे रहते हैं, तो काम को हमेशा पूजा समझ के काम कीजिए। सिर्फ
रोजगार के लिए ना समझे, पैसे कमाने का साधन ना समझे। जब तक आप अपने काम को पूरे पैशन से, पूरे पूजा के समान ना समझेंगे तो आपको भी ऊपर वाला या जो भी जिस पे भी आपकी श्रद्धा है वो आपको वो फल नहीं मिलने वाले। हमारा देश क्यों बढ़ रहा है? हमारे देश में हम बहुत श्रद्धालु हैं, श्रद्धा रखते हैं और उसके साथ हम कर्म भी करते हैं। इसीलिए हमारे श्रद्धा और कर्म के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, पूरी तरह से आज नहीं है, लेकिन आने वाले बहुत जल्द समय में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ रिसेशन या ये निकालना, ये सिर्फ आपको क्यों निकाला जा रहा है, ये हमने अपनी परीक्षा करनी है चाहिए। हमारा आत्म परीक्षण होना चाहिए कि हम पे ये क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों हमारे साथ वाले को नहीं निकाला गया है, हम में क्या सही है, हम में क्या गलत है। हम अपने ताकत को और ताकत से बनाएं, हमारी वीकनेस को हमारे में से हटाएं। अगर आप इस कमजोरी को हटाने में कामयाब होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिसेशन ये शब्द आपकी डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में रहेगा, क्योंकि हमारा देश तीसरी आर्थिक महासत्ता बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। तो हमारे यहाँ स्किल लेबर, स्किल वर्क बहुत कमी है और हमारे खुद का अपना कंजम्पशन होने के कारण ये 130 करोड़ भारतीय हमारा अपना कंज्यूम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे देश को शायद रिसेशन ये छू नहीं पाएगा। अगर ये शब्द मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि इसका पिछले 6 महीने के जीएसटी कलेक्शन से आप इसका संदर्भ जोड़ सकते हैं। आप देखिएगा जीएसटी लगभग 1.5 लाख करोड़ कलेक्शन आ रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसको चीज़ समझिएगा। इसलिए रिसेशन के ऊपर अपने आप को हमारी जॉब जाएगी, इनसिक्योरिटी ना लाएं, हम में क्या सही कर सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास हिल गया है या आत्मविश्वास नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमसे संपर्क कीजिएगा। उस्ताद जी तत्पर रहेंगे आपको सलाह देने के लिए, आपको सही करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। आपके हम हमेशा सेवा में हैं। ये वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को शेयर करके बताइए कि आप भी इसमें से तकलीफ में से बाहर आ सकते हैं।